बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पार्ट 31 ऑफ आवर ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट। तो आपने जो पार्ट नंबर 30 में पढ़ा वो देखा कि हमने यहाँ पे अगर फील्ड को ब्लैंक छोड़ा है तो ये यहाँ पे मैसेज शो करेगा, प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स। अब हम इसको फर्दर आगे ले जाते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हमें यहाँ पे कोई कैटेगरी नेम ऐड करना है, लेकिन हम कोई प्लस ऐसी चीज ऐड करते हैं जो कि हमने इसमें वैलिड नहीं रखी है, तो ये उस टाइम ऐड नहीं होना चाहिए। मतलब ये अभी ऐड, ये अभी ट्रू रिटर्न कर रहा है, ये ट्रू रिटर्न नहीं करना चाहिए उस टाइम। ठीक है, ये उस टाइम दिखाना चाहिए कि प्लीज एंटर वैलिड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, प्लीज या लिखते हैं इनवैलिड और नो क्रेडेंशियल, इनवैलिड और नो क्रेडेंशियल्स एंटर्ड, इनवैलिड और नो कैरेक्टर्स एंटर्ड इन कैटेगरी नेम। इसी तरह कैटेगरी सेलेक्ट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने आपको याद होगा मैंने एक फाइल बनाई थी वैलिडेट नाम की, जिसका मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया हुआ है, फाइल इज इक्वल टू न्यू फाइल डॉट वैलिडेट इज इक्वल टू न्यू वैलिडेट। तो मैं उसको जरा ओपन करता हूँ, एक सेकंड। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ कैटलॉग में, मैंने उसको डिफाइन किया हुआ है वैलिडेट नाम की जो फाइल है, इसको मैंने इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे वैलिडेट स्ट्रिंग का यूज करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग में हम डैश भी अलाउ करेंगे, क्योंकि हमें स्लग में जो है वो डैश भी रखना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले हम सीधे चले जाते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा कि अगर ये ब्लैंक है तो रिटर्न फॉल्स करो। अब हम दूसरी चीज देखेंगे, हम देखेंगे कि वैलिडेशन करेंगे हम अब सपोज जो भी कैटेगरी में नेम रिसीव होगा उसको हम यहाँ पे भेजेंगे वैलिडेट में। ठीक है, तो वैलिडेट में हम उसको यहाँ पे ले जाएंगे, इस पैराम में हम उसको एज पैरामीटर भेजेंगे उस नेम को, फिर चेक करेंगे उस नेम में क्या ये कैरेक्टर्स है, अगर है तो ट्रू रिटर्न करो, वरना फॉल्स रिटर्न करो। तो मैं यही फंक्शन वहां पे कॉल करता हूँ और उसमें पैरामीटर भेजता हूँ नेम को। तो आता हूँ मैं यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ $this डॉट वैलिडेट, क्योंकि ये वैलिडेट में ही ये फंक्शन है वैलिडेट स्ट्रिंग। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये वैलिडेट नाम की फाइल है जिसका ऑब्जेक्ट जो है, जिसका क्लास जो है वैलिडेट है, और उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। हमने क्या किया है, वैलिडेट, यहाँ पे हमने इसको दिस डॉट वैलिडेट इज इक्वल टू न्यू वैलिडेट जो कि वैलिडेट में है, और इस वैलिडेट को हमने कॉन्फिग में इंक्लूड किया हुआ है ऑलरेडी। ये आप देख सकते हैं कॉन्फिग में होगी ये। तो इसको जब हमने कॉन्फिग में लाया हुआ है, लास्ट में है ये, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी ये फाइल आ गई है। तो हम अब इसका यूज करेंगे वैलिडेट। तो हम इस ऑब्जेक्ट की मदद से इस वैलिडेट का क्लास जो है वो एक्सेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये फंक्शन जो है वो एक्सेस करेंगे। तो मैं लिखता हूँ वैलिडेट डॉट वैलिडेट स्ट्रिंग। तो यहाँ पे डॉलर पैरम नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या भेजेंगे हम पैरामीटर, ये डॉलर कैटेगरी डॉट गेट नेम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर कैटेगरी डॉट गेट नेम। अगर मैंने इसको स्ट्रिंग में भेज दिया, ठीक है, स्ट्रिंग में, तो अगर ये डॉलर पैरम में, अगर ये मतलब जो जो वहां पे हमने कैरेक्टर सेलेक्ट किया, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, रिटर्न ट्रू, वरना एल्स रिटर्न। तो मैं इसको कॉपी करता हूं यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट करता हूं, रिटर्न फॉल्स। और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ठीक है, इनवैलिड और नो कैरेक्टर्स एंटर्ड इन नेम। इसी तरह मैं इसी सब को कॉपी करता हूं और यहाँ पे जो है मैं पेस्ट करता हूं। मैंने क्यों किया ये, क्योंकि अब मुझे सेलेक्ट चेक करना है। नेम तो चेक हो गया, अब मुझे कैटेगरी डॉट गेट सेलेक्ट करना है यहाँ पे, इनवैलिड और नो कैरेक्टर्स एंटर्ड इन स्लग। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ दूसरा एक फील्ड है जिसका नाम है स्लग, ये वाला फील्ड, इसको भी हमें चेक करना है। तो इफ दिस डॉट वैलिडेट डॉट वैल, इसको भी हम स्ट्रिंग में ही करेंगे, लेकिन स्लग जो है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा वो वाला प्रोजेक्ट, लोकल होस्ट, इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें आप देख सकते हैं, अगर हम प्रोडक्ट्स पे आएंगे या हम सीधे यहाँ पे ही आएंगे, देखिए ये स्लग है, यहाँ पे सब कैटेगरी, सब डैश यहाँ पे हमने रखा है। ठीक है, अगर हम ऐसे भी देख लेंगे इसको, देखिए क्या, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और एडमिन लॉगिन में जाते हैं। तो यहाँ पे एक सेकंड, हम एडमिन लॉगिन में नहीं, हम इसी में आते हैं, और यहाँ पे आप अगर एक्सेसरीज पे जाएंगे, बॉयज पे जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉयज डैश एक्सेसरीज आता है। तो ये हमारे पास स्लग है, स्लग में डैश हम अलाउ करेंगे, क्योंकि इसमें डैश रखना पड़ेगा हमें। यही चीज मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है यहाँ पे वैलिडेट में,
यहाँ पे हम स्लग को जो है डैश भी अलाउ करेंगे। मैं यहाँ पे डैश लिख लेता हूँ और स्पेस भी हमने अलाउ की। तो वंस आई अलाउड इट आई विल सेव इट एंड आई विल सेव इट आल्सो हियर। तो यहाँ से मैं अभी रिटर्न क्या करूंगा, रिटर्न ट्रू। ठीक है, इनवैलिड आर नो कैरेक्टर्स एंटर्ड इन स्लग। मैंने अब सब सेव कर दिया है यहाँ पे। तो मैं इसका रिजल्ट देख लेता हूँ अभी तक। तो सबसे पहले प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स, ये भी काम कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कुछ प्लस ऐसे देता हूँ या कुछ ऐसे देता हूँ यहाँ पे, इनवैलिड आर नो कैरेक्टर्स एंटर्ड इन नेम। चलो नेम में अब ठीक देते हैं, मैं देता हूँ एडमिन। सॉरी यहाँ पे एडमिन नहीं आएगा, ये कैटेगरी एडमिन हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं सपोज कैटेगरी क्लोथ्स लिख लेता हूँ और सब कैटेगरी जो है मैं वो 1 2 लिख लेता हूँ। इनवैलिड आर नो कैरेक्टर्स एंटर्ड इन स्लग। स्लग भी हमने अब चेक किया, तो स्लग में अगर मैं क्लोथ्स लिख लेता हूँ, क्लोथ्स डैश बॉयज, तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू हो गया। तो अभी हमारा प्रोग्राम जो है सही चल रहा है। अब हमें इसको डेटाबेस में चेक करना है कि वहां पे मौजूद नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जब यहाँ से रिटर्न ट्रू हो गया तो यहाँ पे मैं कॉल करूंगा अब दूसरी फंक्शन। इस वैलिड ने तो रिटर्न ट्रू कर दिया, लास्ट में आ गया ये। तो अब ये वाली फंक्शन जो है नॉट एग्जिस्टर्स वाली फंक्शन वो कॉल हो जाएगी। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैं लिखता हूँ इफ डॉलर दिस डॉट नॉट एग्जिस्ट्स। ठीक है, तो क्या करना है, तो हमें नॉट एग्जिस्ट्स पे जाना है। तो नॉट एग्जिस्ट्स में क्या है, हमने डेटाबेस जो है वो कनेक्शन ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया हुआ है इसमें। ठीक है, कैटेगरी टेबल के साथ जो कि हमने $कॉन में हमने इसको लाया हुआ है। यहाँ पे $कॉन में हम डीबी कॉन्टेक्स्ट के कनेक्टिव फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो दैट्स इट, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो मैं इसको अब डेटाबेस में डायरेक्टली यूज करूंगा। यहाँ मैं सबसे पहले एक एलिमेंट एक वेरिएबल बनाता हूँ $SQL इज इक्वल, इसमें एक क्वेरी लिख देता हूँ डेटाबेस के लिए। $SQL इज इक्वल टू मैं लिखूंगा यहाँ पे सिलेक्ट, मैं लिखूंगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम किसे, कैटेगरीज टेबल से, CATEGORIES कैटेगरीज, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज। क्या हमारे टेबल का नाम कैटेगरीज ही है, मैं चेक करता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ लोकल होस्ट लिख लेता हूँ, PHP my admin। तो यहाँ पे PHP my admin पे चले जाने के बाद मैं यहाँ पे चेक करता हूँ ecom प्रोजेक्ट में। ecom प्रोजेक्ट में हमारा जो टेबल है वो कैटेगरीज है। ठीक है, कैटेगरीज ही है, हाँ। तो आता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरीज, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज। कौन कौन से रो में चाहता हूँ सिलेक्ट हो जाए, WHERE वेयर। मैं लिखूंगा यहाँ पे कैटेगरीज में हमने दो चीजें डिफाइन की है, नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट डॉट नेम इज इक्वल टू $कैटेगरी डॉट गेट, जो हमें अब वहां से यूजर की ओर से आ रहा है, गेट नेम। मतलब ये वाला नेम जो ऊपर से आ रहा है, कैटेगरी डॉट गेट नेम। ठीक है, जो हमें यहां से मिल रहा है। तो $कैटेगरी डॉट गेट नेम। मैं इसमें और एक कंडीशन रखूंगा, ना मेरा जो है नेम मैच होना चाहिए, मतलब ये ना मेरे पास नेम स्टोर होना चाहिए ऑलरेडी। सपोज अगर हमारे पास शू ऑलरेडी स्टोर है, शूज, तो हमें यहाँ पे दोबारा शूज ऐड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम वही चीज चेक कर रहे हैं कि इसमें सपोज क्लोथ्स ऐड अगर है तो दोबारा क्लोथ्स नहीं आना चाहिए इसमें। ये मैं इसीलिए ये क्वेरी लिख रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ इसको कैटेगरी टेबल से वो सारे कॉलम जो है वो सिलेक्ट करो, वो सारे रो सिलेक्ट करो जिनका नेम जो है ऊपर से आ रहा है, और या तो नेम आ रहा है, ये नेम उनके साथ मैच होगा, और जो यूजर ऊपर से स्लग दे रहा है वो मैच होगा। और स्लग इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे नेम और स्लग दोनों हमें चेक करने हैं, क्योंकि यहाँ से नेम भी आ रहा है, स्लग भी आ रहा है। और अगर डेटाबेस की बात करें, कैटेगरीज की बात करें, कैटेगरीज, ठीक है, मैं कैटेगरीज की अगर बात करता हूँ तो स्ट्रक्चर में अगर इसका देखूंगा तो यहाँ पे नेम और स्लग है। तो मैं देखूंगा कि अगर मैंने शूज नाम का यहाँ पे बनाया है कोई, उसका स्लग शूज है या शूज डैश बॉयज है, तो अगर या तो शूज मैच होगा या शूज डैश बॉयज मैच होगा, दैट मीन्स कुछ ना कुछ है ऐसा प्रोडक्ट शूज के रिलेटेड, तो मुझे अब ये दोबारा ऐड नहीं होना चाहिए। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि अगर शूज है, यहाँ पे नेम आप याद रखिए शूज है या शूज डैश बॉयज है, तो मुझे दोनों में से अगर एक भी मैच हो रहा है तो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इसको सिंगल को डबल को डॉट डॉट $कैटेगरी डॉट गेट स्लग। ठीक है, $कैटेगरी डॉट गेट स्लग। यहाँ पे ऐसे डॉट नहीं लिखना है जावा की तरह, यहाँ पे ऐसे आएगा डॉट गेट स्लग। अगर मेरे पास ऐसा रो मिलता है वहां से तो क्या करो, अब मुझे इस क्वेरी को पहले देखना है कि ये रन हो गई कि नहीं। वो हम देख लेते थे MySQL_query,
लेकिन मैंने आपको फिर बोला था कि उसके लिए एक और मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात अगर करेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ if $con डॉट क्वेरी, यहाँ पे लिखना है SQL $SQL। बट ये कौन जो है ये हमारा इसी एलिमेंट में है, इसी फाइल में है, ये आप देख सकते हैं इसी क्लास में है। तो हमें यहाँ पे लिखना है this.con if this.con.query.sql। तो मैं इसको एक यहाँ पे एक वेरिएबल में डालता हूँ। मैं लिखता हूँ $result इज इक्वल टू इफ $result इज इक्वल टू this.con.query.sql। तो क्या करो, तो यहाँ पे फिर देखना है मुझे, मैं इफ मतलब इसका मतलब क्या है, this.con.query मतलब अगर ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई तो इसको रिजल्ट में डालो। फिर मैं देखूंगा इफ अगर फिर मैं देखूंगा अगर ऐसा रो मुझे मिलता है कोई जिनमें ये नेम या स्लग ऐसा हो, तो मैं लिखूंगा इफ $result। मैंने इसीलिए इसको इस रिजल्ट में डाला ताकि मैं अब इस रिजल्ट की वजह से इसको फर्दर यूज करूं। मैं नंबर ऑफ रोज इसी पे चेक करूं क्योंकि ये रिजल्ट में पूरी क्वेरी है डॉट नम अंडरस्कोर रोज नॉट इक्वल टू 0। अगर वो 0 के बराबर नहीं है तो क्या करना है, इफ $result डॉट नम अंडरस्कोर रोज नॉट इक्वल टू 0 तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा। नहीं, रिटर्न ट्रू नहीं, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 मतलब ऐसा रो है, नॉट इक्वल टू 0 दैट मींस ऐसा रो है, तो यहाँ पे आएगा रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स से मैं एक मैसेज सेट करूंगा $user डॉट सेट मैसेज। सॉरी $user नहीं, $category। हम अभी कैटेगरी पे ये मुझे लॉगिन का याद है थोड़ा सा, CATEGORY कैटेगरी। ठीक है, $category डॉट सेट मैसेज कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एल्स लिखूंगा, एल्स में लिखूंगा मैं रिटर्न ट्रू। तो वंस आई विल सेव इट, ठीक है, तो अब हमारा जो नॉट एग्जिस्ट्स है ये भी ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि अभी तक हमारा सेव नहीं है, तो यहाँ पे भी ट्रू आ गया। ठीक है, अगर अब ये ट्रू हो गया तो हम इसको सेव करेंगे डेटाबेस में, तो हम ये वाली फंक्शन फिर कॉल करेंगे। तो मैं लिखता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इसको पूरा कॉपी करता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ डॉलर, मैं इसको भी लिखता हूँ इफ $this डॉट सेव कैटेगरी $category। ठीक है, तो क्या करो वरना क्या करो, यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ अगर ये सेव हो गई तो मैं यहाँ पे $category डॉट सेट मैसेज, मैं यहाँ पे मैसेज सेट करूंगा सक्सेस। क्योंकि देखिए अगर ये सेव हो गया तो सक्सेस मैसेज सेट हो जाएगी, फिर ये यहाँ पे जब यहाँ पे चेक करता है इफ डॉलर इसके अंदर category.php हमने वहां पे लिखा था इफ $get message इक्वल टू सक्सेस, तो echo 1 करो, तभी जाके echo 1 हो जाएगा। और echo 1 की वजह से क्या हो जाएगा, कैटेगरी बॉडी में जाते हैं, echo 1 की वजह से हमें यहाँ पे डेटा जो है वो अगर 1 मिल जाता है तो हमें उस पर काम करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे फिर कैटेगरी सेव्ड सक्सेसफुली, यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करेंगे, तो वो बाद में देखते हैं। तो फिलहाल आता हूँ मैं वापस यहाँ पे, फिलहाल मैंने क्या किया, इसको सक्सेस सेट किया। ठीक है, सक्सेस ने इसको लाया, लेकिन हमने अभी सेव नहीं किया इसको, मैं सेव करूंगा अब इसको। ठीक है, अगर मैं इसको सेव करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे ही एक क्वेरी लिखूंगा, मैं लिखूंगा $SQL इज इक्वल टू तो यहाँ पे वैल्यूज, क्या क्या वैल्यूज हम इंसर्ट करेंगे इसमें। सबसे पहला वैल्यू हमारा आईडी है, उसको हम नल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है।
नल, उसके बाद हम यहाँ पे सिंगल कोट डबल कोट और इसके अंदर डॉलर कैटेगरी डॉट गेट, फिर हमें नेम सेव करना है उसमें, गेट नेम, ठीक है, कॉमा, तो यहाँ पे आएगा डॉलर कैटेगरीज डॉलर डॉलर कैटेगरी डॉट गेट स्लग। क्या हमने गेट नेम ही इसका नाम रखा है या गेट कैट नेम, वो हम जरा चेक करते हैं। हम मॉडल को ओपन करते हैं, फाइल ओपन, कैटेगरी मॉडल, इसका नाम जो है गेट नेम ही हमने रखा है, ठीक है। तो अब सही जा रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे ही ये लाइन कॉपी करता हूँ यहाँ से और मैं इस लाइन को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, क्योंकि इसका मतलब जो है, इसका मतलब ये है कि क्या क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई सही से, और अगर ये हो गई तो इसका रिजल्ट जो है वो डालो इसमें। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चलो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई तो रिटर्न ट्रू करो, वरना रिटर्न फॉल्स करो, ठीक है जी। तो यहाँ पे एल्स रिटर्न फॉल्स, ये सिंगल स्टेटमेंट है इसलिए हमने एल्स कीवर्ड का यूज नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, अब क्या है, यहाँ पे हमने सक्सेस को प्रिंट किया, यहाँ पे हम एल्स पार्ट में लिखेंगे, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा सेट मैसेज समथिंग वेंट रॉन्ग, ये तब है रॉन्ग जब यहाँ से जो है डॉलर कैटेगरी डॉट सेव कैटेगरी जब सेव नहीं होगा, किसी तरीके से कुछ टेक्निकल फॉल्ट होगा, तो उसकी एल्स पार्ट में मैंने यही प्रिंट किया और मैं यहाँ पे रिटर्न फॉल्स करूंगा, ठीक है, रिटर्न फॉल्स। तो अभी तक जो मैंने किया मैं इसका आउटपुट देख चेक कर लेता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं कैटेगरी बॉडी में आता हूँ पहले। तो अब ये जो है वहां से कैटेगरी कंट्रोलर से यहाँ पे सक्सेस जब होगा तो सक्सेस की वजह से कैटेगरी डॉट पीएचपी में इको 1 होगा, तो इको 1 होगा तो डेटा में यहाँ पे 1 होगा, तो हमने अभी इसका एल्स लिखा था, जब 1 नहीं होगा तो हम 1 पे भी काम करेंगे। मैं यहाँ पे इसी को जो है वो कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। जब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो मुझे HTML में डेटा नहीं लिखना है, अब डेटा में तो 1 आएगा, मुझे HTML में लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है पड़ेगा मुझे यहाँ पे, मुझे लिखना है यहाँ पे एक मैसेज लिखना पड़ेगा, लेकिन वो मुझे ग्रीन कलर में लिखना पड़ेगा, जैसे आपके लिए यहाँ पे रेड, ठीक है, आपके लिए अगर यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कलर में आना चाहिए, स्टाइल ग्रीन कलर स्टाइल में आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये रेड कलर में जब आता है एरर मैसेज कोई, इसी तरह ये ग्रीन कलर में आना चाहिए कि रिकॉर्ड एडिड या कैटेगरी सक्सेसफुली सेव्ड, तो वही चीज रखनी है मुझे। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे काम करूंगा, मैं यहाँ पे ही HTML के बीच में जो भी मैसेज मुझे प्रिंट करना है मैं उसको P क्लास में ले लूंगा, पैराग्राफ टैग में ले लूंगा, क्योंकि मैं उसको स्टाइल करूंगा पैराग्राफ P क्लास इज इक्वल टू अलर्ट। अलर्ट तो हमने बनाया है ऑलरेडी, और बनाया है हमने अलर्ट डैश डेंजर, लेकिन हमें इस टाइम अलर्ट डैश डेंजर नहीं, हम अलर्ट डैश सक्सेस लिखना है और अलर्ट डैश सक्सेस हमें बनाना है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने ग्रीन कलर को रखना है वही अलर्ट डैश सक्सेस P क्लास इज इक्वल टू अलर्ट अलर्ट डैश सक्सेस, 2 क्लास आएंगे अब इसमें। और यहाँ पे रिजल्ट में क्या आएगा, यहाँ पे बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा जो हमें वहां से वहां से मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा कैटेगरी सेव्ड, तो मैं लिखूंगा CATEGORY सक्सेसफुली सेव्ड, तो मैंने यहाँ पे लिखा कैटेगरी सक्सेसफुली सेव्ड, ठीक है। तो जब हमने इसको सेव किया कैटेगरी को, कैटेगरी यहाँ पे आ गया सक्सेसफुली सेव्ड, दैट मींस डेटाबेस में भी सेव हो गया। तो यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, मैं लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा जो ये मेरे पास जो ये कैट फॉर्म है, जो मेरे पास पूरा फॉर्म है, मैं इसको रिसेट करूंगा, ठीक है। क्यों रिसेट करूंगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज दे दूंगा तो मैं इसको ऐड कैटेगरी करूंगा, तो ये दिखाना चाहिए यहाँ पे कैटेगरी सेव्ड, लेकिन ये वैल्यू जो है ये यहीं पर रहता है ना, ये यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, ये यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, फॉर्म मेरा क्लियर होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे मैं देखूंगा, यहाँ पे अगर देखते हैं एडमिन लॉगिन में जाएंगे,
तो यहाँ पे जब हम कैटेगरीज में जाते हैं तो ऐड अगर कोई कैटेगरी करते हैं तो वो ऊपर मैसेज करता है सक्सेसफुली सेव्ड। तो उसी तरह हमें यहाँ पे भी करना है, और लेकिन यहाँ पे जो हम दे रहे हैं वो सारा जो है वो क्लियर हो रहा है। सपोज हम यहाँ पे कुछ भी देंगे इसमें, इनवैलिड नो कैरेक्टर सेंटर, हाँ ये हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो खैर वो मैं डायरेक्टली आपको दिखाऊंगा कैसे। देखिए जब हम हमारे पास सक्सेसफुली सेव्ड मैसेज आएगा ऊपर यहाँ पे, तो जो ये डिब्बू में लिखा हुआ होता है इसको क्लियर करना है यहाँ पे। हमें ये नहीं चाहिए ना, फिर वहां यहाँ पे एक बार ऐड हो गया तो ये ब्लैंक होनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे सिंपली लिखना है जो मेरा फॉर्म है, तो मैं लिखूंगा डॉलर हैश कैट फॉर्म डॉट रीसेट, डॉलर हैश कैट फॉर्म डॉट रीसेट। तो ये रीसेट हो जाएगा। रीसेट लेकिन रीसेट ऐसे लिखा जाता है। हाँ और एक चीज है, रीसेट तो होगा लेकिन रीसेट में हमने यहाँ पे एक इसमें हिडन एक की जो है वो रखी है। हिडन यहाँ पे पिछले ट्यूटोरियल में अगर आपको याद होगा, यहाँ पे हमने एक हिडन वैल्यू रखा था, वो भी रिसेट हो जाएगा। लेकिन कभी कभार सर्वर में क्या होता है, हिडन फील्ड जो है वो रिसेट नहीं होता है कभी कभार, तो मैं उसको मैन्युअली हिडन यहाँ पे मैन्युअली ब्लैंक कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डॉलर हैश, ठीक है जी, यहाँ पे लिखूंगा हैश। तो कौन सा फील्ड है वो, उसका नाम क्या है, उसका नाम है txt। उसका नाम जो है वो है जो जो हमारा हिडन फील्ड है txt id, ठीक है। लेकिन हमने इसको आईडी नहीं दी, मैं इसको आईडी देता हूँ, आईडी इज इक्वल टू txt id। इसको हमें मैं लिखूंगा यहाँ पे txt id डॉट वैल। इसका जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे ब्लैंक कर दूंगा, ऐसे लिखूंगा। मैं इसको सेव करता हूँ तो ये ब्लैंक हो गया। अब हमने यहाँ पे ये चीज नहीं बनाई, अलर्ट टेस्ट सक्सेस, मैं इसको बना लेता हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ, स्टाइल शीट जो है हमारा, मैं उसको ओपन करता हूँ। जो मेरा डिफॉल्ट स्टाइल शीट है मैं उसी में चला जाता हूँ, क्योंकि शायद मैंने इसको डिफॉल्ट में ही बनाया हुआ है। तो वो मेरा स्टाइल्स में है डिफॉल्ट डॉट सी एस एस, और डिफॉल्ट डॉट सी एस एस में मैंने अलर्ट डैश डेंजर बनाया है, इधर में बनाऊंगा डॉट अलर्ट डैश सक्सेस। तो क्या करूंगा मैं, जैसे मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड और बॉर्डर दिया है, इसी को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। और बैकग्राउंड जो है यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का लाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे हैश, तो मैं इसको लाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, हैश C0। और बॉर्डर जो है 2px सॉलिड, इसको मैं अगर वो ग्रीन रखा मैंने, इसको मैं थोड़ा सा तेज कलर दे दूंगा या लाइट कलर दे दूंगा। इसका मैं ये दे दूंगा यहाँ पे, और वहां पे दे दूंगा वो हैश। यहाँ पे ये अच्छा रहेगा। तो once I will save it and I will check the result। तो अगर मैं अब कोई कैटेगरी, अभी मेरे पास डेटाबेस में कोई कैटेगरी नहीं है, अभी ब्लैंक ये टेबल जो है वो खाली है। अब मैं इसको जरा मैं फिर से देख लेता हूँ क्या ये टेबल सच में खाली है। इसमें कुछ हाँ ये किया था हमने। मैं इसको पहले ट्रंकेट करता हूँ, ट्रंकेट से टेबल में जो होता है वो डिलीट हो जाता है सारा। मैं करता हूँ ट्रंकेट टेबल, क्या है इसका नाम, कैटेगरीज, ट्रंकेट टेबल कैटेगरीज। ये क्या हो जाएगा, ये ब्लैंक हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे अब ये ब्लैंक हो गया। तो अब मैं यहाँ से एक आइटम जो है वो इसमें भेज देता हूँ। मैं लिखता हूँ क्लोथ्स और यहाँ पे लिखता हूँ क्लोथ्स का मतलब मैं रखता हूँ क्लोथ्स। तो यहाँ पे कैटेगरी सक्सेसफुली सेव्ड ये आ गया, ठीक से काम कर रहा है, लेकिन अभी ग्रीन कलर में नहीं आया। तो इसके लिए अभी हम क्लियर करेंगे कैश को, सिस्टम में भी इसमें कैश क्लियर करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है हम आएंगे फिर से यहाँ पे, तो ये रिफ्रेश करना पड़ेगा, यहाँ पे नए से लॉगिन करना पड़ेगा, EYC0। तो सबसे पहले मैं काम करूंगा, जो मेरा डेटाबेस में अब वैल्यू सेव हो गया, मैं इसको दोबारा ट्रंकेट टेबल करता हूँ। मैं SQL पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ट्रंकेट टेबल, कैटेगरीज, क्योंकि हमने अभी जो वैल्यू सेव किया वो इसमें सेव रह चुका है। तो मैं दोबारा इसमें जो है मैनेज के प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं क्लोथ्स ऐड करता हूँ, CLOTHES क्लोथ्स। तो ये ग्रीन कलर में आ गया, ठीक है, ग्रीन कलर देख सकते हैं आप, ये ग्रीन कलर में आ गया। लेकिन अब हमारे पास ये इशू है, लोडर जो है वो हाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा जावा स्क्रिप्ट में कहीं पे प्रॉब्लम है। मैं ये चेक कर लेता हूँ कि लोडर हाइड क्यों नहीं हो रहा है। तो ये इसलिए हाइड नहीं हो रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है कैट फॉर्म डॉट रिजल्ट, ठीक है। हमें यहाँ पे लिखना है
फॉर्म का नाम CATFORM फॉर्म का नाम क्या है, तो यहाँ पे हमें ये लिखना है कैट फॉर्म, डायरेक्टली लिखना है कैट फॉर्म। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ कैट फॉर्म डॉट रिसेट। तो देखते हैं क्लोथ्स हमने भी ऐड किया है, इसको पहले ट्रंकेट करते हैं। पहले मैं कैटेगरीज को ट्रंकेट करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे क्लोथ्स ऐड कैटेगरी सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है, कैटेगरी सक्सेसफुली सेव्ड। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया कि कैटेगरी को हम डेटाबेस में कैसे सेव रखते हैं। अगर हम डेटाबेस में भी देखेंगे, ब्राउज करके यहाँ पे देखेंगे, क्लोथ्स हमारा ऐड हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ वी कैन सेव कैटेगरीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।